नहीं कीता मेरा रंग भी चिट्टा ताड़ी खैर तुसीं निकलो विचों ओहदा रंग भी चिट्टा इधर लाइटां च काम आ इधर दीवे जन्नी पई आ। तारिक टैडी के इंतकाल पर स्टेज बरादरी गम से निढाल दिखाई दी। कई सालों तक लोगों को हंसाने वाले इस अजीम कॉमेडियन के जनाजे पर बड़े बड़े कॉमेडियन दिखाई दिए। इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी, सुहेल अहमद ने तारिक टैडी के जनाजे को कंधा दिया और उन्हें मट्टी के सुपुर्द किया। इस मौके पर जहां बहुत से जूनियर और सीनियर कॉमेडियन नजर आए, वहीं सखावत नाज, नसीम विक्की और अकरम उदास जैसे मकबूल कॉमेडियन गैर हाजिर रहे, जिसके बायस उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। ताहम इन तीनों कॉमेडियन की जानिब से जनाजे में शरीक न होने की वजह सामने आ चुकी है। तीनों कॉमेडियन किस मजबूरी के बायस अपने दोस्त को कंधा देने ना पहुंच सके, किस तरह तारिक टैडी ने दोबारा मुलाकात करने का इरादा किया था, किस कॉमेडियन ने तारिक टैडी के बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। दिल्ली दी दंदीर का मुंह चौधरी तो ले आई जी जफ्फी पा के मजे ना लाया नहीं मैं क्या शायद यरकान हो जाए। कुछ दिन कबल सखावत नाज और अकरम उदास की वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिली, जिसमें उन्होंने तारिक टैडी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उनके लिए दुआए मगफिरत की। इन दोनों कॉमेडियंस ने चूंकि तारिक टैडी के जनाजे और कुल पर शिरकत नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और उनसे सवाल किया जा रहा था कि आखिर उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की। इन वीडियोज में सखावत नाज और अकरम उदास ने इस सवाल का जवाब देकर बिलाखिर एक तवील बहस को खत्म कर दिया। सखावत नाज के बारे में बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि वो इस वक्त इंग्लैंड में हैं, जहां उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म में उनके साथ अकरम उदास और नसीम विक्की भी शामिल हैं। सखावत नाज ने वीडियो में कहा कि तारिक टैडी की तबीयत खराब होने से पहले उन्होंने ड्रामे में एक स्पेल साथ किया था और वो उस वक्त बिल्कुल ठीक थे। उस स्पेल के बाद उम्रा करने चले गए और वहां पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ तारिक टैडी की तबीयत खराब हो गई और वो अस्पताल में है। वतन वापस आने के बाद उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट पहुंचा। उस वक्त वो ICU में आराम कर रहे थे। मैंने उनसे मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। उनके बेटे सोनू को ये कह दिया कि मैं बाद में उनसे मिलने आऊंगा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अगले दिन मेरी इंग्लैंड की फ्लाइट, जिसके बायस मुझे जाना पड़ा क्योंकि ये शूटिंग का शेड्यूल था जो किसी भी हालत में तब्दील नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने डेट्स दी हुई थी। जिस दिन सखावत नाज इंग्लैंड पहुंचे, अगले दिन उन्हें खबर मिली कि तारिक टैडी की हालत तशवीशनाक है, लेकिन अगले दिन उन्हें ये भी सुनने को मिला कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो दिन आया जब सुबह सवेरे उन्हें बुरी खबर सुनने को मिली कि उनका बेहतरीन दोस्त और शानदार कॉमेडियन इस दुनिया को हमेशा हमेशा छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिला। उस वक्त सखावत नाज मजबूरी के आलम में इंग्लैंड में थे। वो चाहते हुए भी वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि उनके लिए मुमकिन नहीं था। वो वहाँ अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए मौजूद थे, लेकिन अगर उनके लिए कोई रास्ता निकलता तो वो जरूर अपने दोस्त कॉमेडियन को कंधा देने लाहौर पहुँच जाते, लेकिन वो ना आ सके, जिसका उन्हें पछतावा और शर्मिंदगी तो जरूर है। तहम उन्होंने तारिक टैडी और उनके बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान करके सबके दिल जीत लिए और साथ ही उनके साथ अपनी दोस्ती का हक भी अदा कर दिया। उन्होंने साथी फनकारों को ये पैगाम दिया कि वो भी इस मामले में आगे आएं और उनके बेटे और 2 बेटियों के लिए अपनी इस्तात के मुताबिक इमदाद दें, ताकि उनके बच्चों को दर बदर की ठोकरें न खाना पड़े। हुकूमत इस हवाले से अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन फनकार बरादरी का भी ये हक बनता है कि वो भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाले। हर काम हुकूमत पर डालकर खुद बरी जिम्मा हो जाना अच्छी रिवायत नहीं। स्टेज इंडस्ट्री को ऐसे मुश्किल मौकों पर एक दूसरे की सपोर्ट करना जरूरी है, ताकि कोई खुद को अकेला न समझे। सखावत नाज भले ही इंग्लैंड में मौजूद हैं, मगर उनका दिल तारिक टैडी के गम में आज भी अफसुर्दा है। दोनों कॉमेडियंस ने एक साथ स्ट्रगल करना शुरू की थी और उनका कई सालों का साथ था। यही वजह है कि उनमें दोस्ती से ज्यादा मोहब्बत थी और इसका इजहार वो एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। सखावत नाज मजबूरी की वजह से भले ही उनके जनाजे में शरीक नहीं हो पाए, ताहम उन्होंने अपने तौर पर 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान करके दीगर साथी फनकारों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो भी अपने दोस्त और भाई के मासूम बच्चों को अपनी औलाद समझकर उनके सर पर शफकत का हाथ रखें और उनके लिए ऐसे ही भाग दौड़ करें जैसे एक बाप अपनी औलाद के लिए करता है। कल मेरे नाल बाजार जा रही, उत्थे मदारी तमाशा करन दिया। मैं मदारी नूं कहा रिच किन्ने दा लिया, मैनूं कहदा तू दस तू किन्ने दा लिया। अकरम उदास ने भी अपनी वीडियो में तारिक टैडी के फन को सराहते हुए उनकी मौत को एक नुकसान करार दिया। अकरम उदास ने भी तारिक टैडी के साथ बेशुमार स्टेज ड्रामे किए थे। बहुत से ड्रामों में उनके मैच भी पड़े, जिसे देखने वालों ने खूब एंजॉय किया। अकरम उदास भी इंग्लैंड में फिल्म की शूटिंग के बायस तारिक टैडी के जनाजे में शिरकत न कर सके, जिसका उन्हें खूब रंज था। उनकी भरी हुई आवाज से ये मालूम हो रहा था कि तारिक टैडी के इंतकाल
सवाल और फिर उनकी अदम शिरकत ने उनका दिल किस कदर रंजीदा किया। अकरम उदास की जानिब से तारिक टैडी के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। अकरम उदास और सखावत नाज के बरक्स नसीम मिकी का कोई वीडियो बयान अभी तक सामने नहीं आया। हम सब जानते हैं कि वो भी इंग्लैंड में फिल्म की शूटिंग के लिए मौजूद हैं। तहम उनकी जानिब से तारिक टैडी के इंतकाल पर उनके लवाहिकीन और मद्दाहों के लिए कोई पैगाम सामने नहीं आया। न ही उन्होंने अफसोस का इजहार किया, न ही ऑन स्क्रीन तारिक टैडी के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये उनके अलावा कोई नहीं जानता। तहम उनका जितना वक्त तारिक टैडी के साथ काम करते हुए गुजरा, उन पर लाजिम था कि वो तारिक टैडी को ट्रिब्यूट पेश करने की गर्ज से उनके लिए अपने जज्बात का इजहार करते, जैसे सखावत नाज और अकरम उदास ने किया, ताकि उन पर की जाने वाली तनकीद का सिलसिला खत्म हो सके। तहम उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उन पर अभी तक सवालात की तलवार लटकी रहेगी, जिसका उन्हें जल्द बदेर जवाब देना पड़ेगा। बीबी जी कहते अही तुहानू पैसे वालों कहा, तुसीं आप उठ पे सियाणी कौम माशाअल्लाह। उधर मैं शेखां दी जंज चो पैसे लुटे, सारे फड़ के मैनू कुटिया। मैं क्या होया की है, कहते उठ असीं अपने बच्चे कल नहीं छड्डे।